हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए भाई, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय जो है ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 आने हैं, फिक्स है। और आज मात्र हम कुछ ही समय में संपूर्ण उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे, कैसे शब्द में से उपसर्ग को निकाला जाता है और किस तरीके से भाई प्रत्यय को पहचान की जाती है। तो चलिए आज के टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग है क्या। तो चलिए उपसर्ग की एक बार डेफिनेशन जान लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहा जाता है। याद रखना भाई, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ, शब्द शब्दांश के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द का नए शब्द को बनाते हैं या शब्द में परिवर्तन लाते हैं, से कहते। ध्यान देना मेरे मित्रों, शब्द शब्दांश के प्रारंभ में जुड़े नए शब्द बनाते हैं या उस शब्द के अंदर परिवर्तन लेके आते हैं, क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उपसर्ग। चलिए उपसर्ग के बारे में एक चीज़ याद रखना आप लोग। अब जैसे, अब ये उपसर्ग है क्या, हम इसकी पहचान किस तरीके से करते हैं, इस चीज को समझ। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने को यहाँ पर एक शब्द लिखा और वो शब्द लिख दिया मैंने हार। अब ये जो हार का मतलब है वो है क्या, इस चीज को जानिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हार है उस हार का मतलब क्या है। तो देखिए, हार का मतलब एक तो होता है पराजय। एक हार का मतलब क्या होता है, पराजय होता है। और एक हार का जो मतलब होता है बच्चा, ध्यान देना, वो होता है माला। एक हार का मतलब क्या होता है, माला। तो इस हार का जो मतलब होता है वो पराजय और माला है। लेकिन इस हार के अंदर जो भी मैं शब्द लिखूंगा या जोड़ूंगा, उस शब्द से इस जो हार का मतलब चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जितना शब्द मैंने इसके अंदर जोड़ा है वही क्या कहलाएगा, याद रखना, वही उत्तर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, मैंने कहा यहाँ पर, इस हार में मैंने आ को जोड़ दिया। अगर मैं आ प्लस हार को लिखूंगा तो क्या शब्द बनेगा मेरे भाइयों, ये बनेगा आहार। आहार का अर्थ क्या पराजय होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। आहार का मतलब क्या माला होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। आहार का जो मतलब होता है वो होता है भोजन। क्या होता है, देखिए, पहले जो अर्थ था हार का वो है पराजय और माला। लेकिन वर्तमान में जो अर्थ है वो क्या है, याद रखना, वो है आपका धन। तो इसमें जो भी अब शब्द जुड़ा है और जिस शब्द के जुड़ने के कारण इस हार के अंदर परिवर्तन आया है, तो समझ लेना जो शब्द जुड़ा है वो ही क्या है, उपसर्ग। इसमें आहार में अब उपसर्ग क्या हो जाएगा, आ शब्द जुड़ा था तो आ जो है बच्चा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा समझ में आया नहीं आया, ये बताइए एक बार, सभी लोग क्लियर हुआ भाई। उसके बाद समझना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, ये जो हार वर्ड है, इसी हार वर्ड में मैंने उप जोड़ा। मैंने क्या जोड़ा, उप। अब जैसा मैंने उप जोड़ा तो क्या शब्द बना, ये शब्द बना उपहार। क्या बना भाई, उपहार। अब जो ये उपहार बना है,
इस उपहार का मतलब क्या होता है, याद रखना। इस उपहार का मतलब होता है भेंट। क्या होता है? भेंट। यानी कि किसी को कुछ उपहार देना। अब इस उपहार यानी कि हार में जो इस हार का मतलब जो चेंज किया है, परिवर्तन किया है, वो किसने किया है? उपने। इसीलिए उप क्या हो गया? उप हो गया उपसर्ग। तो हमने जाना हार के अंदर अगर आ जुड़ता है तो आहार बनता है, और हार के अंदर अगर हम लोग कहेंगे उप जोड़ा है तो क्या बना? उपहार। तो उप और जो आ है यही क्या होगा? इसके अंदर उपसर्ग होगा। देखिए, जैसे मैंने कहा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से हम उपसर्ग को निकालते हैं। एक चीज समझिए। देखो, मैंने यहां पर लिखा हर पेट। हमसे एग्जाम में आएगा कि भाई ये बताइए भर पेट में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन हो जाएगा भर पेट है यक्ष है। तो पेपर में इस तरीके से हमसे क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए उपसर्ग लगते कहाँ हैं। तो बच्चा ध्यान देना, उपसर्ग जो लगते हैं वो शब्द के कहाँ लगते हैं? प्रारंभ में। भाई शब्द के कहाँ लगते हैं? शब्द के लगते हैं प्रारंभ में। जब ये शब्द के प्रारंभ में लगते हैं तो ये दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गलत ही हो जाएंगे। तो तय है वो प्रारंभ में ना आकर कहाँ आ रहा है भाई? वो अंत में आ रहा है। और जो पेट है वो भी कहाँ पर आ रहा है? अंत में आ रहा है। देखो ये अंत में लग रहा है। अब यहाँ पर क्या है? तो भय बचा, भर बना। अब जितने भी शब्द को मैं इसमें से रफ करता रहूं तो देखिए क्या उसके बाद कोई मूल शब्द बचता है? तो इस चीज के बारे में देखते हैं। मैंने सपोज करना इस भरपेट में से सबसे पहले है को रफ कर दिया। अब क्या बचा? ये रपेट बचा। रपेट तो कोई अर्थ नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता। अब मैंने इसमें से क्या कर दिया? मैंने भर को भी रफ कर दिया। अब क्या बचा? पेट। तो पेट तो हमें पता है भाई, ध्यान देना। पेट के बारे में तो हमें पता है कि पेट तो कोई मूल शब्द होता है, नहीं अर्थ होता है भाई। अब इसमें से मैंने इस भरपेट में से कितना शब्द गायब किया था, रफ किया है? मैंने किया है भर। ये जो भर है बच्चा यही क्या है? आपका उत्तर। तो ए आंसर जो है वो क्या रहेगा? सही रहेगा। चलिए, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। पहचान कैसे करनी है, बस पहचान को याद रखिए। अगर आप पहचान को याद रख लेंगे तो समझ लेना आपसे कोई भी कुछ गलत नहीं होगा। इसके बाद ध्यान देना, और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ बच्चा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा आप लोगों से, जैसे भरपूर है, ध्यान देना। मैंने कहा भरपूर के बारे में। तो देखिए, अगर मैं भरपूर की बात करता हूँ और मुझसे कोई ये हमसे कोई ये पूछे भाई भरपूर में कौन सा उपसर्ग है, चार ऑप्शन देगा वो। हर ए ऑप्शन, पूर बी ऑप्शन, रह हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, रपू जो है याद रखना ये क्या है? चौथा। तो याद रखिए भाई, मैंने आपसे कहा है कि कहाँ लगता है? प्रारंभ में। इसमें भरपूर में क्या उपसर्ग होता है? तो बच्चा ध्यान देना। अब देखिए, ये पूर है अंत में, ये नहीं होगा। रे है, ये भी नहीं होगा। रपू है, रपू बीच में से, तो ये भी नहीं होगा। क्या बचा? बच्चा भर। क्या बचा? भर। तो ए आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। इसी के बाद ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद में, अगर कोई हमसे ये कहे कि हिंदी में उपसर्ग जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो याद रखना हिंदी में चार प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? ध्यान देना बच्चा, चार प्रकार के। बच्चा याद रखना, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से चार होते हैं इसे समझिए।
सबसे पहले जो होते हैं कुछ उपसर्ग होते हैं जिन्हें कहा जाता है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं इनकी कभी कभी एग्जाम में संख्या के बारे में आता है, भाई ये बताइए संख्या कितनी होती है, बच्चे ध्यान देना। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं इनकी जो संख्या होती है ये होती है 22 नंबर पर होते हैं ठीक है उपसर्ग। तेरह उपसर्ग हो गए। तीसरा जो होता है बच्चे ध्यान देना इसे कहा जाता है उर्दू उपसर्ग। इनकी संख्या है 19। अंग्रेजी के उपसर्ग ये कितने होते हैं? 6। देखिए अगर कोई हमसे ये कहे कि भाई ये बताइए कि संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो याद रखना वो 22 होती है। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। उर्दू के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 19 होती है। अंग्रेजी के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ से एग्जाम में हमसे सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि संख्या बताइए इनकी संख्या कितनी होती है। तो चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे। देखिए भाई जैसे मैंने कहा हमसे एग्जाम में आएगा, अब पहचान बताता हूं मैं कि किस तरीके से हम उपसर्ग निकालेंगे। जैसे मैंने कहा सब कमेटी में कौन सा उपसर्ग है? सब कमेटी में कौन सा उपसर्ग है? क्या उपसर्ग है? ऑप्शन आएगा हमारे सामने। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन कमेटी, सी ऑप्शन सब, फोर्थ बक। ये हमसे इस तरीके से चार ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा उपसर्ग है, तो बताइए भाई। तो ध्यान देना मैंने आपसे कहा है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। तो ध्यान देना अगर मैं यहाँ उपसर्ग की बात करता हूँ तो स है पहला। तो इसमें से दो ऑप्शन, तो ये ध्यान देना हमेशा कि दो जो ऑप्शन है वो उपसर्ग के रहेंगे और दो ऑप्शन किसके रहेंगे? प्रत्यय के। इसमें कमेटी पीछे से है तो क्या भी ये कमेटी क्या है? गलत हो जाएगा। बग जो है वो भी नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूँ श की, तो श के बाद देखिए बकमेटी ये भी वर्ड नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। भाई क्या बचा? सब। सब अगर मैं निकाल दूंगा, इस वर्ड को निकाल दूंगा, बच्चे ध्यान देना क्या बचा? कमेटी। कमेटी वर्ड होता है इसलिए इसमें सब जो है वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? सी। फिर मित्रों ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपसे एग्जाम के अंदर इसी तरीके से ध्यान देना कि क्वेश्चन आएगा और उसमें ये पूछा जाएगा कि कौन सा उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय नहीं है। अब सब कमेटी में तो ये सब है, ये कौन सा वो है उपसर्ग? से याद रखना ये है इंग्लिश का। ये कौन सा है? अंग्रेजी के उपसर्ग हैं जिनकी संख्या के बारे में मैंने आपको अभी बताया है। चलिए भाई उसके बाद में बच्चे ध्यान दीजिए, मैंने कहा प्रहार जो है, प्रहार में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से बताएं कमेंट करके। प्रे, सेकंड ऑप्शन है हार, थर्ड ऑप्शन है प्रह, फोर्थ ऑप्शन है आर। तो जल्दी से बताइए कौन सा उपसर्ग है प्रहार में? भाई क्या बताना है हमें? उपसर्ग बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। मैंने कहा सपोज करिए बच्चा अगर मैं बात करता हूं
परामर्श में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताइए। परामर्श में परा, वर्ष, पर, मर्स। अच्छा, मर्स तो हो चुका है भाई, एक ऑप्शन दे चुका हूँ, मर्स दोबारा दोबारा इसे चेंज कर देते हैं। पराम। बताइए भाई, जल्दी से कमेंट्स कीजिए, क्या आंसर होगा इनका। तो बच्चा ध्यान देना, प्रहार में जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा प्रे। और इसका क्या हो जाएगा, ध्यान देना, परामर्श में क्या हो जाएगा, परा। तो ये दोनों क्या है, इनके बिल्कुल सही आंसर है। ए जो है बिल्कुल सही है। कैसे निकाला है वो पता है भाई, मैंने कहा है देखो, जितना सब जोड़ेंगे अगर मैं इसमें से क्या है, हार प्रत्यय होगा, ये तो होगा ही नहीं, आर जो है वो भी नहीं होगा, प्रह ये भी नहीं रहेगा, क्या बच्चा भाई, प्रह बचेगा। इसमें से देखना, परा को अगर मैं बाहर निकाल दूंगा मर्थ होता है, इससे अगर प्रह बाहर निकालूं तो हार भी अर्थ होता है। तो इस तरीके से हम लोग प्रत्यय के उपसर्ग के बारे में जान सकते हैं। तो उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है, शब्द के प्रारंभ में लगता है। चलिए उसके बाद जानेंगे प्रत्यय के बारे में। सॉरी, उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के प्रारंभ में, और प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के अंत में। अब देखिए इसकी बात करते हैं प्रत्यय की, प्रत्यय के बारे में जानिए। यह है ये शब्दांश के ये शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द या मूल शब्द, शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए किस तरीके से, ध्यान देना, प्रत्यय जो होगा वो शब्द के हमेशा कहाँ जुड़ता है बच्चा, ध्यान देना, ये शब्द के अंत में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है भाई, शब्द के अंत में। जैसे मैंने कहा पढ़ाई, अब जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई में समझना, इसमें क्या प्रत्यय है, तो प्रत्यय पीछे से निकालना प्रारंभ करना भाई, एक मूल शब्द रहेगा। जैसे मैंने कहा ई निकाला, पढ़ा, पढ़ा कोई मूल शब्द नहीं होता बच्चा, अगर मैं ई को बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, आ की मात्रा है, तो हमें पढ़ हमेशा मूल शब्द होता है। और आई मैंने बाहर निकाला, तो आई क्या है, प्रत्यय। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पढ़ाई में भैया क्या है, शब्द जो है बच्चा ध्यान देना, शब्द है वो आपका रहेगा पढ़, और आई जो है वो क्या है, आपकी प्रत्यय। इसके बाद ध्यान देना, जैसे मिलावट, तो मिलावट में क्या होगा, मिल प्लस में आवट। और ये ध्यान देना, जब भी आप किसी शब्द को बोलोगे तो दो साउंड आपको हमेशा सुनाई देंगे, मिलावट, मिलावट, पढ़ाई, आ रहा है ना साउंड, ये ध्यान देना हमेशा। जैसे मैंने कहा, उसके बाद में एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैंने कहा पाठक, क्या बनेगा, पाठ जमा अक। अक क्या है, प्रत्यय, आई क्या है, प्रत्यय, आवट क्या है, प्रत्यय। ये याद रखना, ये सभी के सभी शब्द क्या होते हैं, ये प्रत्यय होते हैं। उसके बाद देखिए, अगर उसके बाद करता हूं मैं प्रत्यय की, तो प्रत्यय जो होते हैं, ये प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है, याद रखना, जिसे कहा जाता है तदित प्रत्यय। कृत जो प्रत्यय रहेगा बच्चा ध्यान देना,
कृत प्रत्यय हमेशा धातु या क्रिया के साथ जुड़ेगा। जुड़कर चलेगा। और जो तदित प्रत्यय है बच्चे ध्यान देना, यह है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़कर चलेगा। ये चीज ध्यान देना, जो भी कृत प्रत्यय से जो भी शब्द बनेगा बच्चा, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कृदंत। उसे क्या कहा जाएगा? कृदंत। अब ये जो है, ये तो क्रिया के साथ सारे वर्ड जुड़ेंगे। वो क्या, जो जो भी शब्द यानी जो भी प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। जो भी शब्द संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? आपका तदित प्रत्यय रहेगा। कृत प्रत्यय से जो भी शब्द बनेगा उस शब्द से ही उसी को क्या कहेंगे? कृदंत कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना भाई, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कृत प्रत्यय के बारे में, ध्यान देना। जैसे मैं बात करता हूँ कृत प्रत्यय के बारे में, बच्चे ध्यान देना। मैंने यहाँ पर जैसे कहा आप लोग, आपसे देखिए, कृत प्रत्यय शब्द और इससे निर्मित को क्या बनेगा? कृदंत। जैसे मैं बात करता हूँ बच्चे ध्यान दीजिए, मैंने इसमें जोड़ दिया अंत, मूल शब्द क्या लिख दिया? भिड़। तो क्या बन जाएगा? भिड़ंत। तो जो भिड़ंत है, ये भिड़ंत क्या है बच्चा देखना, ये भिड़ंत है आपका कृदंत कहलाएगा। तो ये भिड़ है यानी भिड़ना। भिड़ना क्या है आपका भाई? एक आपकी क्रिया है, तो मूल शब्द इसमें क्या है? क्रिया। और याद रखना जो अंत है बच्चा वो क्या है? आपका कृत प्रत्यय। तो मैंने आपसे कहा है, जो भी प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? आपका वो कृदंत कहलाएगा। तो इस चीज के बारे में ध्यान देना। इसके बाद दूसरा देखिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे सपोज करना, मैंने कहा आई। आई जो है वो मैं पढ़ के साथ यूज कर रहा हूं भाई। पढ़ जो है वो क्या है? पढ़ जो है बच्चा ध्यान देना, ये क्रिया है, पढ़ना। क्रिया क्या होता है इसे समझिए। अगर किसी भी शब्द के साथ अगर हम ना जोड़ देंगे और ना से जो भी शब्द बन रहा है याद रखना वो पढ़ना हो जाएगा। वो यानी क्रिया हो जाए। जैसे उठना, बैठना, नारायण लास्ट में, सोना, चलना, फिरना, खाना, पीना, रोना, चिल्लाना, ये क्या है? सभी सभी, ये सभी के सभी जो है याद रखना, ये सभी की सभी आपकी क्रियाएं हैं। चलिए उसके बाद ध्यान देना। अब जो ये आपका आई है बच्चा, इस चीज के बारे में याद रखना कि आपका जो ये आई है बच्चा, ये आई किस में लगाया हमने? पढ़ में। तो ये क्या बन जाएगा? आपका पढ़ाई। और जो पढ़ाई है बच्चा याद रखना, ये क्या कहलाएगा? आपका कृदंत कहलाएगा। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी भाई आप लोगों को, कि हमने इस चीज के बारे में जाना है कि जो या आपके कृत प्रत्यय होते हैं वो कौन से होते हैं। चलिए उसके बाद ध्यान देना। अब इसी के बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में? तदित प्रत्यय के बारे में। तदित प्रत्यय के बारे में मैंने आपसे कहा है कि तदित प्रत्यय जो है वो हमेशा किसके? संज्ञा सर्वनाम में विशेषण के साथ जुड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ भाई तदित प्रत्यय के बारे में, तो आपको उससे सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा मधुरता, एक वर्ड लिखा बच्चा ध्यान देना है, हमें लिखा मधुरता में कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए कि जो मधुरता वर्ड है ये है क्या? ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? तो मैं ये भी कह सकता हूँ भाई ये विशेषण है। लेकिन मैं क्या है, मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये संज्ञा है। बिल्कुल बात मैं कह सकता हूँ। संज्ञा भी कौन सी है? भाववाचक। संज्ञा कौन सी बच्चे ध्यान देना? भाववाचक। अभी जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या है? मधुर। मधुर क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब इसमें क्या जोड़ दिया मैंने? ता जोड़ दिया। तो ता जोड़ा है वो क्या है? प्रत्यय। इसका मतलब क्या हो गया कि संज्ञा के अंदर वर्ड क्या जुड़ा है बच्चा ध्यान देना? ता जुड़ चुका है। तो ता क्या कहलाएगा? आपका प्रत्यय कहलाएगा। तो मधुरता क्या है? आपका तदित प्रत्यय।
तो जो ता प्रत्यय है वो किस में जुड़ रहा है? क्रिया में? बिल्कुल नहीं, क्रिया तो नहीं है। किस में जुड़ रहा है? ये जुड़ रहा है बच्चा, ध्यान देना, संज्ञा के अंदर। जैसे एक और एग्जाम्पल समझिए, मैंने कहा बच्चा आपसे देवता, मैंने वर्ड क्या जोड़ा? देवता नहीं, देवत्व जोड़ दिया भाई। जैसे तो इसमें प्रत्यय क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स कर बच्चा, याद रखना, प्रत्यय हो जाएगा त्वय। और देव क्या है? देव भाई एक संज्ञा है। देव क्या है? संज्ञा। मैंने क्या कहा है कि जो भी शब्द अगर संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ेगा तो वो तद प्रत्यय कहलाएगा। अगर कोई भी शब्द आपका किसके साथ? क्रिया के साथ जुड़ता है तो याद रखना वो क्या कहलाएगा? आपका कृदंत कहलाएगा या कृत प्रत्यय कहलाएगा। और एक चीज जो ध्यान देना, क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं बच्चे? धातु कहते हैं। इस चीज को यहाँ पे समझिए। अगर मैं बात करता हूँ क्रिया के को धातु कहते हैं, यह एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। चलिए भाई, हमने उपसर्ग के बारे में जाना, हमने प्रत्यय के बारे में जाना, लेकिन हम कुछ और चीज जानेंगे जो विशेष चीज याद रखना, कि कभी कभी जो पीछे से साउंड आता है वो ना आकर प्रत्यय कुछ और होता है तो याद रखना, जिसे कहता है अप्रत्ययवाचक प्रत्यय। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अप्रत्ययवाचक प्रत्यय कौन से होते हैं बच्चा, ध्यान देना। तो अगर मैं बात करता हूँ अप्रत्ययवाचक प्रत्यय, तो ये कुछ शब्द हैं, नोट करके विशेष रूप से ध्यान देना। अप्रत्ययवाचक प्रत्यय उन्हें कहते हैं जिसमें से हमेशा जो प्रत्यय होता है वो क्या बाहर निकलता है? सिर्फ ओनली ए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन शब्दों को लिखवा रहा हूँ, इन्हीं को आप लोग कर लेना पेपर में, क्योंकि जब भी पूछ जाता है अप्रत्ययवाचक के बारे में तो यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे मैंने कहा यादव, अगर देखा जाए तो यादव के हिसाब से हम क्या प्रत्यय निकालेंगे? वह। लेकिन वह ना होकर क्या होता है बच्चा? यहाँ पर प्रत्यय होगा ए। अब ये जो ए प्रत्यय है वो क्यों है प्रत्यय से समझिए। ए प्रत्यय की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका विग्रह क्या बनेगा? याद रखना, यदु का वंशज या यदु का पुत्र। तो क्या हो गया? ए प्रत्यय। ध्यान देना, कुछ शब्द फिक्स कर बता रहा हूँ भाई आप लोगों को। मैंने कहा जैसे आपसे राघव, और ये मोस्टली उन शब्दों के लिए है जिस शब्द के पीछे क्या आता है? वह आता है, या जो किसी का वंशज होता है या पुत्र होता है उनके लिए अप्रत्ययवाचक आता है। जैसे राघव यानी क्या हो जाए? रघु का वंशज या पुत्र। तो ये क्या हो गया? इसमें अप्रत्यय है, वह मत निकाल देना कभी गलत हो जाए। कौजी गुरु जी ने तो बताया था कि पीछे से निकालना है, अंतिम से होता है, लेकिन वहां तो वह आ रहा है, तो बच्चा वो ऑप्शन आपको वह भी देगा और ए भी देगा। इस चीज के लिए विशेषकर ध्यान रखना। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे पांडव, क्या होगा? अप्रत्यय। मैंने कहा सौमित्र, सौमित्र में बच्चा क्या है? अप्रत्यय है। सौमित्र कैसे? इसका विग्रह क्या बनेगा? याद रखना, सुमित्रा का पुत्र, सुमित्रा का पुत्र, यानी कि तो क्या हो जाएगा? अप्रत्यय हो जाएगा। ये ध्यान देना, नोट डाउन कर लेना, कुछ शब्द लिखवा रहा हूँ। पांडव हो गया, सौमित्र हो गया, यादव हो गया, राघव हो गया। उसके बाद देखिए बच्चा, और भी अगर मैं बात करता हूँ वासुदेव, वासुदेव, तो वासुदेव में क्या? वसु का पुत्र, यानी कि अप्रत्यय निकलेगा। क्या प्रत्यय है भाई? अप्रत्यय है। उसके बाद बच्चे ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके एग्जाम्पल जो है वो क्या है? आपके मेन मेन है, इन्हें देख लेना भाई। चलिए, उसके बाद बच्चा हम लोग ध्यान देंगे किस चीज के बारे में भाई? हम देखेंगे कि एक ही शब्द के अंदर प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग या प्रत्यय और उपसर्ग को कैसे निकालते हैं एक शब्द में से। तो देखो, एक ही शब्द में से उपसर्ग और प्रत्यय को निकालना, कैसे निकालेंगे इस चीज के बारे में ध्यान देना भाई आप लोग। जैसे मैंने कहा एक तरफ लिखा उपसर्ग, एक तरफ लिख दिया मूल शब्द, एक तरफ लिख दिया प्रत्यय,
और एक तरफ लिख दिया भैया नया शब्द। भाई देखिए क्या है, नया शब्द। अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा ना शब्द में सम्मानित में क्या उपसर्ग है और क्या प्रत्यय है, बताइए भाई। सम्मानित में ध्यान देना, उपसर्ग मैंने प्रारंभ से बताया है, तो सम जो है वो क्या है आपका, वो उपसर्ग है। मूल प्रत्यय क्या होता है, पीछे से तो प्रत्यय क्या निकलेगा, इत निकल जाएगा। टी की मात्रा तय, बचा क्या आपका मान। तो मान क्या है आपका, मूल शब्द याद रखना, एक ही शब्द में उपसर्ग का होना, प्रत्यय का भी होना और मूल शब्द का भी होना। जैसे कि एग्जांपल, और आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं एक और बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा सफलता, बताइए भाई सफलता में आपका कौन सा प्रत्यय और कौन सा उपसर्ग है। तो ता जो है वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय। तय जो है वो क्या है आपका, याद रखना, उपसर्ग। और फल जो है बच्चा वो क्या कहलाएगा, याद रखना, ये आपका मूल शब्द कहलाएगा। तो चलिए भाई, दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, कमेंट्स करके बताइए कि इनका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। जैसे मैंने लिखा स्वतंत्रता, और एक शब्द लिखा बच्चा, याद रखना, मैंने सुगंधित। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता और सुगंधित का तो उपसर्ग कौन सा है या प्रत्यय कौन सा है, दोनों का जल्दी से विग्रह करके बताएं भाई। भाई अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलें, जल्दी से बताइए। तो बच्चा ध्यान देना, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, स्वतंत्रता में स्व जो है क्या हो जाएगा, उपसर्ग। तंत्र क्या हो जाएगा, मूल शब्द। और जो ता है बच्चा वो क्या कहलाएगा आपका, याद रखना, वो प्रत्यय कहलाएगा। इसी तरीके से तो है ये क्या है आपका, उपसर्ग। गंधित जो है बच्चा, गंधी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, गंध हो जाएगा बेटा, गंधित नहीं गंध। गंध जो है ये क्या है, मूल शब्द। और इत क्या है आपका प्रत्यय। तो देखिए इस तरीके से हमने एक ही शब्द में से क्या जाना, एक ही शब्द के अंदर किस प्रकार से प्रत्यय और उपसर्ग का क्या है प्रयोग किया गया है। बच्चा ध्यान देना। भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में। सभी लोग वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।